खगड़िया जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, सबों को मैं मनीष कुमार सिंह नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग का हार्दिक स्वागत है इस कोसी साइंस क्लासेस के परिसर में जन स्वराज के कार्यक्रम को लेकर आयोजित इस प्रेस वार्ता में सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। एक ज़माना था जब बिहार पूरे भारत को लीड करता था, लेकिन इनका पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में गिनती होता था। मगध भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बीच के कुछ काल में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बदली जिससे कि हमारा बिहार आज भारत के 28 राज्यों में से 28वें स्थान पर चला गया है। इसमें किसी का कोई प्राकृतिक आपदा कोई वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसके चलते आज यह दुर्दशा हो गई है। संसाधन उतना ही हमारे यहाँ भी है, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वह मानव निर्मित संसाधन हो, केंद्र सरकार का संसाधन हो या बिहार सरकार का संसाधन हो, तमाम संसाधन उतना ही है जितना अन्य राज्यों को मिलता है। उसके बावजूद हमारा राज्य आज 28 राज्यों में 28वें स्थान पर है। सिर्फ आज ही नहीं, आज से 30 साल पहले चले जाए, ये जो पिछले 30 वर्षों से जो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो उसमें लगातार यह नीचे जाते जा रहा है और हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम 28वें स्थान पर थे। उसके बाद जब राजद की सरकार आई तब भी हमारा बिहार 28वें स्थान पर था। बाद में भाजपा और जदयू की सरकार बनी, उसमें भी हमारा बिहार 28वें स्थान पर रहा। मैं यह नहीं कहता हूं कि बिहार आगे नहीं बढ़ा है। बिहार पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ा है, लेकिन हम विकास की गति को अगर देखें तो वो इतना कम रहा है कि हम 28वें के 28वें स्थान पर ही हैं। वो चढ़ करके कभी 27वें, 26वें, 25वें स्थान पर नहीं आया है। इसको देखते हुए एक व्यक्ति बिहार के अंदर खड़ा हुआ जो बिहार की स्थिति को बहुत, बिहार ही नहीं पूरे देश की स्थिति को बहुत गहराई से समझने का काम किया और उसने एक मुहिम चलाया कि बिहार की सिर्फ सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग आगे नहीं आए, इसमें आम लोगों को शामिल करके व्यवस्था में उन तमाम लोगों को शामिल करने की बात सोच करके वो आए, जिनकी सहभागिता से इस बिहार की परिस्थिति को बदला जा सकता है। आज एक व्यक्ति प्रशांत किशोर जो पूरी दुनिया में कई देशों को समझ करके, देख करके, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति को समझने के बाद पिछले 10 वर्षों से भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनके साथ भी रही, उनकी भी कमजोरी और अच्छाई और कमियों को समझने का प्रयास किया। और इन सब चीजों को समझने के बाद उनको लगा कि हम लोग देश में घूम घूम करके जो भी करें, लेकिन जहां पर हमारा जन्मभूमि है, जहां पर हम पैदा हुए हैं, उसको बदलने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। ये आज बिहार के बहुत सारे लाखों लोगों के दिलों में यह जग चुका है और इसको जगाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह प्रशांत किशोर जी की रही है। मेरी भी उम्र लगभग 40-50 साल की हो चुकी है, 50 के लगभग। मैं भी अपने जीवन काल में बहुत सारे चीजों को देखा और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को बनते और बिगड़ते देखा। पटना में रह करके या किसी जिले में एक सभा करके पार्टी की घोषणा कर दी जाती है। आज एक व्यक्ति गांव-गांव जाकर वहां की परिस्थितियों को समझ करके एक सामूहिक प्रयास से एक पार्टी बनाने की ओर बढ़ रही है। यह संगठन, जिस संगठन का नाम है जन स्वराज, या 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रही है। इसका स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास।
इस सही लोग और सही सोच के लोगों को एक साथ ला करके सामूहिक प्रयास के साथ बिहार की परिस्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग खगड़िया जन स्वराज की ओर से 15 तारीख को टाउन हॉल खगड़िया में एक सभा करके, बहुत बड़ा सभा और सम्मेलन करके कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। उसके माध्यम से हम लोग हजारों लोगों को उस दिन एक साथ जन स्वराज की सदस्यता दिलाएंगे, जिसमें हजारों लोग रहेंगे। और इसके बाद जो बचे हुए लोग होंगे उनके साथ मिलकर के हम लोग गांव-गांव जाकर के इस जन स्वराज अभियान को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान में जो मुख्य चीजें हैं वो है, आप देख सकते हैं कि बिहार से आज जो पलायन हो रहा है हजारों की संख्या में, ये सिर्फ गरीब लोगों का पलायन नहीं है, गरीब लोगों का भी पलायन हो रहा है, अमीर लोगों का भी पलायन हो रहा है। गरीब लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। आज हमारे बिहार में कोई भी भारत स्तर का और विश्व स्तर का कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर अमीर के भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और गरीब लोगों को कोई रोजगार का अच्छा साधन नहीं है, जिसके चलते वो बाहर जा रहे हैं। जन स्वराज का यह अभियान है, पार्टी बनने के बाद 2025 में इसकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के साथ ही जो सबसे पहले लागू किया जाएगा वो बिहार से जो पलायन है, जो मजदूरी करने के लिए पलायन और के लिए करें, बड़े बड़े उद्योग के लिए करें, करोड़ों का नौकरी करने के लिए जाएं, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए जो बिहार से लोग बाहर जाते हैं युवा, उनको यहाँ रोकने का संकल्प लिया हुआ है। 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2025 के बाद बिहार के किसी भी युवाओं को ये इसका संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि 60 वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को जो आज 400 रुपए का पेंशन दिया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि 400 रुपए में क्या होना है। आज वृद्धाश्रम पूरे बिहार के अंदर हर जिले में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं देखते हैं। खगड़िया में भी आ गया वृद्धाश्रम का नगर परिषद के अंदर 1 करोड़ का फंड भी है, तब तक किराए पर चलाने की बात की जा रही है। क्या परिस्थिति आ गई? तो मैं कहना चाहता हूं कि हर वृद्धा को 60 साल से ऊपर जो भी है उनको 2-2 हजार रुपए प्रति माह का पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी गारंटी है। तीसरी गारंटी है कि महिलाओं को 4% ब्याज की दर पर, सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करा करके छोटे छोटे रोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथा है 15 साल तक के हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा का, जिसके लिए बाहर जाना नहीं पड़े, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर होगी और मुफ्त शिक्षा व्यवस्था होगी। और इसके अलावे किसान को जो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनके फसल के लिए, वो उनको फसल के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था की जाएगी और किराना फसल के लिए उनको जो ऋण है और मजदूरी के लिए जो अनुदान है, वो अनुदान भी आने वाले समय में जन स्वराज की ओर से मुहैया कराई जाएगी, अगर इसका सरकार बनती है तो। बनना ही अगर क्या कोई बात नहीं है। जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है गांव-गांव में, 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी और ये तमाम 5 चीजें लागू होगी। इसके लिए कहीं कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 15 तारीख रविवार को 11 बजे दिन में जन स्वराज का कार्यकर्ता सम्मेलन और ये जो सदस्यता अभियान, महासदस्यता अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, जो 15 दिनों के अंदर टारगेट है कि 40 से 50 हजार सदस्य 2 अक्टूबर से पहले पूरे खगड़िया में बनाना है जन स्वराज की टीम के द्वारा। इसके लिए अभियान की शुरुआत 15 तारीख को टाउन हॉल से किया जाएगा। कितना टारगेट है? 40 से 50 हजार डायरेक्ट फॉर्म भर के। ऐसे तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग बन रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में के द्वारा जो बनना है, ये फॉर्मेट भर करके 40 से 50 हजार लोग 2 अक्टूबर तक खगड़िया में सदस्य बनेंगे। इस फॉर्मेट के द्वारा ऑनलाइन कितना बन रहे हैं वो तो घर खगड़िया जिला में कि प्रखंड में? खगड़िया जिले में। अब कोई सवाल हो तो किया जाए। खगड़िया जन स्वराज में आपकी क्या भागीदारी है? इस रूप में मैं एक संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा हूँ, कोई पद पर नहीं हूँ। एक जो अभियान है, चूंकि आप लोग मुझे जानते हैं कि लगभग 25 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ। आज हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है, तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति राज्य के अंदर ऐसा है जो जड़ की बातों को उठा करके अभियान चला रहा है और उसको व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, तो
उसमें हम अपना एक कंधा लगाने का काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जनसुराज की जिसके कारण आपको ज्वाइन करने का ऐसे इच्छा हुई? सबसे ज्यादा जो है, मैं तो पहले ही बोला कि चाहे प्राकृतिक संसाधन की बात हो, चाहे केंद्र प्रायोजित संसाधन की बात हो, बिहार में कमी नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग हर दिन आप जाइए किसी भी टेबल पर, मैं परसों भी बोला था कि चाहे वह अंचल चले जाइए, चाहे अनुमंडल चले जाइए, चाहे शिक्षा विभाग चले जाइए, चाहे कलेक्ट्रेट चले जाइए, चाहे पुलिस विभाग चले जाइए, कोई टेबल ऐसा नहीं है जहां पर कि आसानी से आपको न्याय मिल सके। आपको न्याय की गुहार लगाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है, चप्पल टूट जाता है। और जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं जो आज संघर्ष नहीं करना चाहते, और कुछ न कुछ इसमें कमी लोगों में जागरूकता की है। और यह जागरूकता अभियान भी जनसुराज चला रही है, इस सदस्यता के माध्यम से भी और सम्मेलन के माध्यम से भी। जनसुराज का एनआरसी के बारे में क्या कहना और आपका अपना पर्सनल क्या मंतव्य है एनआरसी और सीए के बारे में? मैं खगड़िया में और बिहार में अगर बात की जाए तो एनआरसी और सीए के जैसा कोई मामला बिहार और इसमें नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और देश हित में कोई भी बात अगर होगी तो मैं देश के साथ हूँ। क्या बिहार में जाति व्यवस्था है, क्या आपको उम्मीद है कि सभी जाति के लोग मिल जाएंगे? आपको पता होगा कि राजपूत खगड़िया विधानसभा में, खगड़िया क्षेत्र संख्या 7 के जिला परिषद में और नगर परिषद में राजपूत बिल्कुल नगण्य है। और आप लोग जानते हैं कि लगातार 3 चुनाव में लोगों ने मुझे जिताया, और आप जाके देख लीजिए, चाहे किसी भी जाति का बूथ हो, वहां पर लीड मैं किया हूं। मेरी जाति का लोग वहां एक भी वोटर नहीं है, और उस जिस जाति के 100% वहां वोटर है, उस जाति के जो कैंडिडेट थे वो तीसरे चौथे स्थान पर रहे, और वहां के लोगों ने मुझे पहले स्थान पर रखा। तो मैं कहीं भी जाति का दोष नहीं देता हूं। हर जाति के लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, और अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे मैदान में, तब मजबूरी में वो अपने जात के लोग को देते हैं, तो लोग जात का ठप्पा लगा देते हैं। कहीं कोई जात की बात नहीं है, हर जगह जहां उनको विकल्प अच्छा मिलता है वहां जात से उठ करके लोग वोट करते हैं। जनसुराज को किस किस जाति का वोट मिलने की संभावना? हर जाति का वोट मिलेगा, हर वर्ग का वोट मिलेगा। आर्थिक स्थिति से भी मैं किसी भी जाति के, किसी भी आर्थिक स्थिति के जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, खगड़िया को बदलने की सोच रखते हैं, वृद्धों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, अच्छे शिक्षा देने की बात करते हैं, रोजगार की बात जो सोचते हैं, वैसे तमाम लोगों का समर्थन जनसुराज को है। अरे वादा तो करता है, प्रधानमंत्री बोला 15-15 लाख का देंगे, अभी भी आप दिखाया सब कुछ करेंगे, होता है? देखिए, मैं जानता हूं मैं क्या बोला कि लोग कहते हैं कि नहीं होता है, फिर भी 3 बार थर्ड टर्म प्रधानमंत्री जी को बना दिया। बिहार में रोना रोते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, 5 बार से नीतीश कुमार जी को बना दिए। मैं लोगों से आपके माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर नहीं होता है, कोई भी आदमी वादा खिलाफी करते हैं, तो क्यों नहीं नेक्स्ट टर्म में उनको बदल देने का काम करते हैं। लोग यहाँ पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो जागरूकता की कमी है। मैं कहता हूँ आपके प्रशांत किशोर भी तो पैसा लेकर के नीतीश कुमार के लिए प्रमोशन किया करते। बिल्कुल, वो तो नौकरी है, कोई भी आदमी नौकरी करता है तो नौकरी करता है, वो बिजनेस था उनका, बिजनेस के लिए जो वो टेंडर लिए, उनके लिए वो काम किए। आज वो जो काम लिए हैं, बिहार के जनता का हाथ पकड़े, जब जिसका हाथ पकड़े उसको जिताने का ठेका लिए, जिताए। आज बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं और बिहार के लोगों के लिए जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे। वो आप लोग जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कितना है। सर, जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज का एक भी अधिकृत पदाधिकारी नजर नहीं आया, क्या करें? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज गोगड़ी अनुमंडल में ये है वहाँ उद्घाटन नहीं, कार्यालय का उद्घाटन भी है, और गोगड़ी प्रखंड का जो कमेटी है उसका घोषणा भी होना है। सारे लोग वहाँ हैं, और मैं बोल दिया हूँ कि मैं एक संस्थापक सदस्य हूँ, ना कि अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष रहता तो मेरी पूरी कमेटी होती, लेकिन 15 तारीख का जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको अनुमंडल स्तर के भी पदाधिकारी दिखेंगे, जिला स्तर के भी पदाधिकारी दिखेंगे, प्रखंड स्तर के भी पदाधिकारी दिखेंगे। 15 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में आपकी क्या भूमिका है? मैं ही इसके लिए मुझे ही यह जिम्मेदारी दी गई है, मेरे ही कंधे पर, कि पूरे जिले के लोगों को संयोजित करके, और जो लोग सदस्य नहीं बने, आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि तमाम लोग, जिले के ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े, जनसुराज की सदस्यता लें। और 15 तारीख को जो टाउन हॉल में कार्यक्रम है उसमें एकदम सादर आमंत्रित है, आए और जनसुराज की सदस्यता लें, और एक अच्छी सोच, सही लोग का जो प्रयास, सामूहिक प्रयास है, उस सामूहिक प्रयास में अपना कंधा लगाने का। बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार रोजी रोजगार की गारंटी, 2,000 रुपये पेंशन 60 साल की उम्र की,
इतना तमाम जब रुपया इसका इन्वेस्ट किया जाएगा तो इसका संसाधन बिहार में कहाँ से आएगा? आप लोग को बहुत सारी जानकारी, अभी तो यूट्यूब पर सारा चीज आ रहा है, आप लोग जानते होंगे कि बैंक का रूल है कि जितना इन्वेस्ट बैंक में आप जमा करते हैं उसका 70% उसी क्षेत्र के लोगों में उसको खर्च करना है, उसको लोन के रूप में देना है बैंक को। लेकिन आज आप पता कर आरटीआई से मांग लीजिए, आरबीआई से, कि बिहार के लोगों के तक कितना पैसा बैंक में जमा है और बिहार के लोगों को कितना लोन दिया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर कम से कम 40% कम लोन दिया जा रहा है, और वो जो 40% हमारा लाखों करोड़ रुपए है वो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। अगर उन पैसों को हम सस्ते दरों पर बिहार में इन्वेस्ट करवाएं, और बिहार में जो एक प्रशासनिक सिस्टम है भ्रष्टाचार का, और जो पुलिसिया सिस्टम है डराने धमकाने का, इसको कम करके यहाँ उद्योग को आमंत्रित किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है, रोजगार का मतलब होता है, मैं बोला हूँ कि सस्ते दरों पर 4% ऋण के साथ महिलाओं को भी ऋण दिया जाएगा ब्याज के साथ। और वो जो यहाँ से बैंक का जो पलायन है बैंक की राशि का, उस पलायन को अगर रोका जाएगा तो यहाँ से युवाओं का पलायन रुकेगा। आपका सरकार बनेगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जब तक वो खत्म नहीं होगा तो ये 5 कैसे पूरी होगी। उसके लिए तो सबसे पहला शर्त वही है कि जो सिस्टम चॉक कर गया उस सिस्टम को सही करना। सर एक सवाल ये भी है कि खबरें ये भी आ रही है कि जितने भी पदाधिकारी जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनको कहीं न कहीं वेतनभोगी बनाने के प्रयास किया जा रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा नहीं है, आप पता कर लें, अभी हर महीने कम से कम 5-5, 7-7 सभाएं पटना में हो रही है। हम लोग अपने संसाधन से जाते हैं। अभी कार्यालय, सिर्फ कार्यालय जो है, कार्यालय का किराया वहां से दिया जा रहा है, बाकी सारी चीजें यहाँ का लोकल संसाधन से हम लोग अपने एफर्ट से कर रहे हैं। वो भी जो कार्यालय दिया जा रहा है